हेलो डियर स्टूडेंट्स। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस डे वाइज क्रैश कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सीएचएस हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, नवोदय हो या फिर सैनिक स्कूल हो, उन सभी बच्चों के लिए ये क्रैश कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल के क्रैश कोर्स के बारे में। और आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं तीन चैप्टर्स। हो सकता है वीडियोस थोड़ी लंबी हो। आज हम डिस्कस करेंगे तीन चैप्टर्स मैथमेटिक्स के, जो कि सिक्स सेवंथ एट्थ चैप्टर हैं आपके सैनिक स्कूल के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। और वो चैप्टर होने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन और एवरेज। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, और एवरेज के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले आपके पास में एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब आप चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता होगा कि हमने नेचुरल नंबर, एलसीएम एचसीएफ सबसे पहले कंप्लीट किया था, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस और रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन और एवरेज। अगर आपने केवल मैथ्स को ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, तो 50% वेटेज होता है सैनिक स्कूल के अंदर। सिलेक्शन होना और नहीं होना यही डिसाइड करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसी तरीके से हम डिवाइस क्रैश कोर्स में आगे पढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। और ये मैथ्स के अलावा चाहे वो इंग्लिश हो, जीके हो, इंटेलिजेंस हो, वो सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इंटेलिजेंस को भी हम देखेंगे, 2 से 3 दिन में हम इंटेलिजेंस को कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक दिन में हम 3 चैप्टर्स भी करते हैं तो इंटेलिजेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 दिनों में। 4 दिन, 4 से 5 दिनों में इंटेलिजेंस कंप्लीट कर लेंगे हम, 2 3 या 5 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश को भी हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को मैं समझाऊंगा कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, प्रीपोजिशंस, नाउन, वो सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने वाले हैं इसके अंदर, इंग्लिश के सिलेबस के अंदर। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस के अलावा जो जीके का सिलेबस है, जो कि काफी लंबा सिलेबस है लेकिन वेटेज उतना नहीं रखता, उतना ही रखता जितना कि इंग्लिश रखते हैं और इंटेलिजेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज रखता है हमारा मैथ्स। तो हमें मैथ्स पे फोकस करना होगा। उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे आज ये लेक्चर्स को देख रहे हैं उन सभी लोगों के पास में एक नोटबुक होगी और उस नोटबुक में सिलेबस सबसे पहले लिखा होगा। जितना भी सिलेबस मैं बता रहा हूं, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो। सिलेबस लिखने से क्या होता है ना, कि आपको पता होता है कि यार हमें हमें इतना पढ़ना है। और सिलेबस वो आपको क्लैरिटी देता है कि इतना चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। और सारे कॉन्सेप्ट्स को लिखना है कॉपी के अंदर, स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं बैठना है, ना ही पीडीएफ के भरोसे बैठना है। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक उठाना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस होता है क्या। बहुत सिंपल सी बात है यार। ये मान लो एक पेन है मेरे पास में, ठीक है। इस पेन को मैंने 10 रुपए का खरीदा है और मैंने इस पेन को 12 रुपए में बेच दिया, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। कोई भी चीज अगर कम पैसे में खरीदी जाती है और ज्यादा पैसे में बेची जाती है तो वहां पे प्रॉफिट होता है। देखिए, मान लीजिए कोई चीज जो आपने खरीदी उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आपने 10 रुपए में खरीदी और सेलिंग प्राइस उसका आपने 12 रुपए रखा है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, वो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी कंडीशंस को हम थोड़ा अपोजिट रख लेते हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज जो आपने 15 रुपए की खरीदी है और सेलिंग प्राइस, और उसको आपने मान लिया कि आपने उसको 12 रुपए में बेची, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपको लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है, 3 रुपए का लॉस हुआ है। जब भी आपका सेलिंग प्राइस छोटा होता है उस कंडीशन में लॉस होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही छोटी सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा, जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले देखते हैं, इससे आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लॉस परसेंट या गेन परसेंट कैसे हम फाइंड आउट करें। देखिए, गेन को ही हम प्रॉफिट कहते हैं। गेन का दूसरा नाम प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, गेन का मतलब होता है लाभ। अगर आपको गेन फाइंड आउट करना है, जैसे मैंने बताया कि गेन मतलब प्रॉफिट। आपने किसी चीज को 12 रुपए में बेची थी और 10 रुपए में खरीदी थी, यही हुआ। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया तो आपका गेन निकल के आया। कितना गेन निकल के आया, 2 रुपए का।
लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि कॉस्ट प्राइस उसकी 15 रुपए की थी और आपने उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो 3 रुपए का लॉस हुआ। तो ये गेन और लॉस आपको समझ आया है। अब आपको समझना है कि गेन परसेंट क्या होता है। गेन, जितना भी आपको गेन हुआ, जैसे मान लीजिए 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किस पे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है? वो कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। कॉस्ट प्राइस आपका था 10, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर रखते हैं। जिस पे प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देंगे, मार्केट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ तो मार्केट प्राइस को नीचे रखेंगे, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। लॉस हुआ तो ठीक, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो और कॉस्ट प्राइस और गेन दिया हो तो 100 में हम गेन परसेंट लिखते हैं और अपॉन 100 लिखते हैं और सीपी का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो लॉस परसेंट माइनस करते हैं, जितना भी लॉस हुआ। परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं, लॉस परसेंट अगर दिया, जैसे 10% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10% कर देंगे तो 90 अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस इस तरीके से निकल करके आता है। इस तरीके से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला दिया हुआ है और डिस्काउंट भी दिया हुआ है। देखिए बहुत बेसिक से फॉर्मूले अगर आपको आते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, प्रॉफिट गेन, बस इतना अगर आपने सीख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चंस को लगभग बेसिक्स वाले फॉर्मूले से ही आप सॉल्व कर पाओगे। और बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस वर्क करते हैं। अब होता है कुछ लोगों को लगता है कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। देखिए डिस्काउंट हमेशा होता है आपके मार्केट प्राइस पे। यानी कि मान लीजिए कि मार्केट में कोई चीज है, मार्केट प्राइस उसकी है, मार्केट प्राइस है उसकी 15 रुपए, ठीक है, और इस पे आपको कॉस्ट प्राइस जो उसकी आपको पड़ी वो आपको पड़ी 12 रुपए की, ठीक है, और आपने इसको बेचा कितने में? 20 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ और मार्केट प्राइस पे, यहां पे जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है कितने रुपए का? 3 रुपए का। मार्केट प्राइस पे जो छूट मिलती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। मार्केट प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट हमें निकल करके आएगा। देखिए मार्केट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दोगे तो डिस्काउंट निकल करके आएगा कि कितना डिस्काउंट आपको मिला है। मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पर हमें डिस्काउंट मिलता है कि मार्केट प्राइस ये था और मैंने इसको इतने में बेचा तो इतना मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। और इसी तरीके से सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस इंटू 100। यहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस, अगर आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो डिस्काउंट तो वो जो कस्टमर परचेस करता है उसके लिए वो डिस्काउंट हुआ। लेकिन अगर आप जो जैसे मान लीजिए कि होलसेल रेट उसका 15 रुपए है और मार्केट प्राइस है, ठीक है, और आपने उसको खरीदा 13 रुपए में तो आपको तो डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया 2 रुपए का। लेकिन अगर आपने उसको 20 रुपए में बेचा तो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर्स को, ये डिस्काउंट अलग होगा। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस में से भी हम डिस्काउंट्स को माइनस करते हैं। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो। डिस्काउंट परसेंट अगर फाइंड आउट करना है तो डिस्काउंट सबसे पहले ऊपर रखेंगे, जैसे कि हम प्रॉफिट में रख रहे थे। नीचे किस पे डिस्काउंट हमें मिल रहा है? मार्केट प्राइस पे मिल रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस पे मिल रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस रखेंगे और इनटू 100। इस तरीके से हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, डिस्काउंट फॉर्मूला। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में आपको एक आइडिया लग गया हो कि जब भी कोई चीज हम कम दामों में खरीदते हैं और ज्यादा दामों में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। इज इट क्लियर? आप बोलो कि हाँ सर प्रॉफिट क्लियर हुआ। लॉस क्या हुआ? कोई भी चीज जो हमने ज्यादा दाम पे खरीदी और कम दामों पर बेची उसका मतलब हुआ लॉस, जिसको हम कहते हैं हानि। डिस्काउंट क्या हुआ? मार्केट में कोई रेट जिस पे लिखा है एमआरपी प्राइस उसकी लिखी हुई है 15 रुपए, और उस 15 रुपए पे जो हमें डिस्काउंट मिला है, मतलब हमें वो 15 रुपए की नहीं पड़ी, मतलब क्या हुआ? वो डिस्काउंट हुआ। चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे रिसेलर हो, चाहे वो डायरेक्ट कस्टमर्स के पास ही क्यों ना जा रही हो, तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं जो मार्केट प्राइस पे हमें मिलता है। अच्छा एक दूसरा टॉपिक भी है जो कि मैंने बोला 3 चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन और एवरेज। तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक से रूल है उनको मैं आप समझाता हूँ ताकि आपको समझ आएगा। अब आप अपनी कॉपी के अंदर जो हेडिंग्स है सबसे पहले लिखिए सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स। अब ये कॉन्सेप्ट आप समझोगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका पूरा जो फोकस है ना वो स्क्रीन पे होना चाहिए, मोबाइल की स्क्रीन पे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे मोबाइल देखा, हम देख रहे हैं वीडियोस, पता चला नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशंस में ध्यान चला गया, तो कॉन्सेप्ट वहीं से स्किप हो जाता है। और जब आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं ना और कनेक्ट करते हैं तो यकीन मानिए एक बार ही कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, फिर
उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब सॉल्व कर पाते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। ये जो सिंप्लीफिकेशन में होता है ना राउंड ब्रैकेट, जिसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट, और इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। बहुत सारे बच्चों को नाम याद नहीं होते, तो मैं बता रहा हूं। घुंघराले बाल होते हैं करली, तो ये घुंघराले बालों से याद रख सकते हो। राउंड मतलब छोटा, राउंडेड हो रहा, राउंड हो रहा, ये राउंड हो रहा, राउंड हो रहा, अच्छा ये राउंड हो गया। स्क्वायर बनता है हमारा इस तरीके से, स्क्वायर चारों साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर शेप में बन रहा है। स्क्वायर, करली और राउंड, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इन ब्रैकेट्स के नाम याद रखने में। अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इसके लिए हमें समझना होगा वी बोर्ड मास। कुछ लोग बोर्ड मास भी कहते हैं, मैं इसमें वी ऐड कर देता हूं, जिसका मतलब होता है वेनुकुलम। उसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, वी बोर्ड मास। देखिए, पेनुक्लम का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बार का साइन भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद बी यानी कि ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को हटाना होता है। और ब्रैकेट्स में तीन तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं होता है कौन सा, राउंड ब्रैकेट होता है। फिर करली ब्रैकेट होता है। फिर हमारा होता है कौन सा, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले ये आपका होता है, इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट। ये होता है हमारा करली ब्रैकेट, और फिर ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ऑफ, अगर ऑफ दिया हो तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। ये सारी चीजें हम इस तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी बोर्ड मास तो आपको समझ आ चुका है। वी बोर्ड मास के अंदर कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स को मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले भैया वेनुकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ओपन, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऑफ मींस, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, बट ऑपरेंड इवन बिफोर डिवीजन, डिवीजन से पहले करते हैं अगर ऑफ लिखा होता है तो। और यही बच्चे गलती कर देते हैं। वीवर्ड मास के रूल्स आपको समझ आ चुके हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए, जब तक मैं आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चंस करके नहीं बताऊंगा ना, एग्जांपल्स वी वर्ड मास के, बोर्ड मास के, तो आपको समझ ही नहीं आएंगे। यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूं, और आपको एग्जैक्ट समझ भी आएगा क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए। इस पे पूरा बोर्ड मास लगा हुआ, वेनुकुलम का साइन नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया गया, तो आप देख पा रहे हो 4 और डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या हुआ, सॉरी 4 डिवाइडेड नहीं है, 4 प्लस है, सॉरी 4 प्लस है। तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 यानी 60 हो गया। समझ आ गया। अब ऑर्डर्स देखिए, ओपन करना है, यानी कि 5 प्लस 2 का स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व किया ऑर्डर्स को, तो 9 हो गया। डिवीजन में देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिवीजन सॉल्व किया, 13 हो गया। मल्टीप्लिकेशन मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। एडिशन सबसे पहले हमने 40 प्लस 7, 47 एडिशन को सॉल्व किया। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले इसको डिवाइड किया हमने, फिर माइनस किया। ये तो आपको समझ आया कि कहाँ पे हमें कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप क्लियर कर पाओगे, अच्छी तरीके से आप समझ भी पाओगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका राउंड ब्रैकेट है। तो राउंड ब्रैकेट में सबसे पहले हम इसमें देखना होगा कि डिवाइड कहाँ पे, तो डिवाइड इस जगह पे। तो 5 3 15 होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड। तो देखिए, डिवीजन हमने किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया यहाँ पे, और डिवीजन किया, तो डिवीजन पे यहाँ पे 3 आ गया। अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 4, ये 12 हो गया, राइट। अब यहाँ पे 10 प्लस 12 22 हो गया। 22 में से 4 को माइनस कर दिया, 18 हो गया। 18 इंटू 4 72। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिए कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं। यहां पे वेनिकुलम का साइन है। सबसे पहले इस वेनिकुलम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मैं बता रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे। 18 हो गया माइनस, आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, ताकि और क्लैरिटी आएगी आपके दिमाग के अंदर। ये आपका है स्क्वायर ब्रैकेट, 8 डिवाइडेड बाय 2, और फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट नहीं है तो करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइडेड, भले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और वेनिकुलम का साइन लगा है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 2 8, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए, अब ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1, तो 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2,
और यहाँ पे हो गया 1, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 18 माइनस 4, ये हो जाएगा कंप्लीटली आपका 14। तो इसका आंसर आएगा 14। इसी तरीके से एक और मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूं ताकि और क्लियर तरीके से समझ आएगा। ये मैंने वी बोर्ड मास लिखा हुआ, आपको ध्यान होना चाहिए, वी बोर्ड मास। सबसे पहले वेनिकुलम ब्रैकेट ऑर्डर अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन ऑफ भी कह सकते हो, ऑफ भी सॉल्व होगा अगर दिया हो तो। यहाँ पे दिया हुआ 54 करेक्ट, डिवाइडेड, और यहाँ पे ये एक ब्रैकेट लगा हुआ, फिर दूसरा ब्रैकेट लगा हुआ है 16। अब आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ये छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। तो छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 हो गया, और एक क्रॉस हो गया ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट ओपन भी हो गया और ये सॉल्व भी हो गया, -6। और फिर अब देखिए हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले। तो ये 54 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 6, फिर हो गया 54 डिवाइडेड। अब इस हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 बार। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए एक और मैं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करा देता हूं, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे, ना इसमें वेनिकुलम का साइन है, ना ब्रैकेट्स हैं, ना ऑर्डर्स हैं, ना ऑफ है, डिवाइड सबसे पहले होगा। तो 7 + 8 माइनस 3 3 = 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 7 + 2, ये हो गया 9। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं कि यार एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हमने दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस क्या होता है, सिंप्लीफिकेशंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस भी कुछ मैंने बता दिए एग्जांपल्स के तौर पे। एवरेज का क्या होता है, एवरेज बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार एवरेज में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 4 6 8 का एवरेज क्या होगा, एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं इन सबको प्लस करना पड़ेगा, और जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 + 4 + 6 + 8, और यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना होगा, इन सबको प्लस कर दो। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 5। तो इसका जो एवरेज आएगा ना वो 5 आएगा। करेक्ट? इस तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। एवरेज क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो एवरेज आपका निकल करके आ जाता है। करेक्ट? और इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 3 8 5, तो इन सबको प्लस कर दिया। 6 3 8 5 इज एवरेज, यहाँ पे पूछा गया था मीन, मीन पूछा जाए तो भी हम उन सबको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 7 9 5 3 लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और अपन इन सबको प्लस कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। तो यानी कि सबसे पहले सम करना है और डिवाइड करना है, जितने भी नंबर्स ऑफ वैल्यूज हैं उनसे 1 2 3 4 है तो इनको डिवाइड कर देना है। चलिए आगे चलते हैं। और अब जैसे मान लीजिए ऊपर वाले नंबर का भी हम निकाल सकते हैं, ये तो एक अलग एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर वाले नंबर का भी निकाल सकते हो आप, 6 + 3 + 8 + 5 अपॉन 4। तो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 में 4 का डिवाइड कर दो, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इस तरीके से पॉइंट मीन बोला जाए या एवरेज बोला जाए, दोनों ही बातें सेम ही होती हैं। देखिए एक और चीज मैं बता रहा हूँ आपको एवरेज से रिलेटेड, बहुत ही सिंपल है कि जो भी वैल्यू है उनका सम और नंबर्स, सम और नंबर्स। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 6 5 9 1 2, और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दिया 20/5 यानी कि 4। इस तरीके से हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप कभी ऐसा नंबर देखो, जैसे कि मैंने एक नंबर दिया था 2 4 6 8, इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है 2 है, इनके बीच का भी डिफरेंस, इनके भी बीच का डिफरेंस भी 2 है। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा, यहाँ भी इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो एवरेज होगा, यानी कि 5, 4 और 6 के बीच में 5। या फिर ऐसा नंबर आ जाए 1 3 5, 1 3 5 7 9। तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे ना तो इनके बीच का डिफरेंस सबसे पहले देखा देखा करो, कहीं सेम तो नहीं है।
अगर सेम है तो बिल्कुल मिड वाला जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। 1 और 3, 4 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 7, 18 और 7 कितने होते हैं? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 में 5 का डिवाइड कर दो, 5, मिडिल का नंबर सीधे आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो वहां पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, पर देखना पड़ेगा डिफरेंस इनके बीच का सेम होना चाहिए, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा करेक्ट। चलिए, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यार, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। तो यकीन मानिए अपने साथ में नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, अगर आपने केवल इस क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया, एक बार खुद से कर लिया, अगर समझ में नहीं आ रहा एक बार मेरे से देखो और फिर खुद से करो, और एक बार प्रैक्टिस कर लिया, एक बार रिवीजन, यानी कि 2 से 3 बार इन्हीं क्वेश्चंस को कर लिया ना, यकीन मानिए केवल नंबर्स चेंज होंगे, पैटर्न यही आने वाला है आपके एग्जाम्स के अंदर। चलिए, बाय द सेलिंग अ वॉच फॉर 1275 जावेद लॉस्ट 15%, एट व्हाट प्राइस शुड सी ही सेल टू मेक प्रॉफिट 10%। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस को पढ़ करके हमें ये समझ में आया कि यार उसने है ना एक चीज को बेचा, घड़ी बेचने पर, घड़ी उसने बेची भाई, तो 1275 रुपीज में उसको बेचने पर क्या हुआ? 15% का नुकसान हुआ। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 15% का नुकसान हुआ है उसको, जो भी बंदा है। अच्छा, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि यार पहले जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, अगर परसेंटेज में मैं चलते जाऊं, पहले उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100% थी, इसने इसको बेचा तो 15% का लॉस हुआ है। यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है, अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये बोल रहा है कि 15% का लॉस हुआ है उसको, जावेद को, तो 100 में से मैंने 15% को माइनस कर दिया भाई, तो यहां बच गया 85%। अच्छा, 85% की वैल्यू इतनी है 1275। देखिए मैं किस तरीके से क्वेश्चंस करा रहा हूं। 85% की जो वैल्यू है वो 1275 है, और हमें जो वैल्यू निकालना है वो 10% लाभ कमाना है। अच्छा, खरीद कॉस्ट प्राइस तो उसकी 100% है, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, यानी कि उसको सेलिंग प्राइस अगर निकालना है हमें कितने की? 100 प्लस 10% का प्रॉफिट चाहिए उसको, 110% की वैल्यू निकालना है। 85% की वैल्यू दी हुई है, 110% की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। 100% में से 15% को माइनस कर दिया, 85% की वैल्यू हमें दी हुई है। अब 85% की वैल्यू कितनी दी हुई है बॉस? 85% की वैल्यू दी हुई है 1275, और मुझे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है ना वो 110। क्यों? क्योंकि 100 पे 10% का प्रॉफिट, आपको 110% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 110 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो बहुत सिंपल है। 1275 जो लिखा हुआ है ना, इसको 85% से डिवाइड कर दोगे, तो 1275 को अगर आप डिवाइड करोगे 85% से, क्लियर है? जब आप इसको 85% से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 85% से डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर है ना कैंसिल आउट हो जाएगा 15 से। ये तो 1% की वैल्यू आ गई है, मुझे 110 की चाहिए, तो इसमें हम 110 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1% की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 115। हमें 115 की फाइंड आउट करनी है, 110 की फाइंड आउट करनी है, तो 110 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 1650 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1650 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से और फिर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? देखिए यार, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और इक्वल के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसमें से और इसको माइनस करोगे तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो सही है। देखिए इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 25 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 6। सबसे पहले इस डिवाइड को हम करेंगे, तो 25 7 7 49 प्लस 7 मल्टीप्लाइड
5 माइनस 6, 7 5 जो 35, सो 25 प्लस 7 5 जो 35 माइनस 6, सो 25, और ये हो जाएगा प्लस 29, और इन सबको अगर प्लस कर देते हो तो 54 आ जाएगा। इसका आंसर ये अब देखिए डी वाले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा सही है। बाकी सब तो हमारे सही नहीं होंगे। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का फिर से क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशंस के बहुत ही शानदार है। मैंने आपको बताया सबसे पहले हम डिवाइड करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। 9 हो गया और ये दिया हुआ आपका प्लस। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 7, डिवाइड से पहले हम ऑफ को करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ 9 प्लस 2, करेक्ट, माइनस, अब यहाँ पे 6 इन 2 डिवाइडेड बाय 6 दिया हुआ है, यानी कि 3 2 जा 6, 3 हो जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये बंद। अब यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन को हम सॉल्व कर देंगे चूंकि ऑफ दिया हुआ है, करेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 7 3 जा 21 माइनस, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं हम, और ये हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस 2, 9 और 2 11, 11 में से 3 जाएंगे तो 9 ही बचेगा, यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी हो गया 8 9, और ये देखिए सबसे पहले प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 9 10 11, 11 में से 3 को माइनस कर दिया तो 8 आ गया। अब यहाँ पे 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 21 में से 8 को माइनस करोगे तो 21 में से 8 को अगर आप माइनस कर देते हो, 21 में से सबसे पहले तो 1 को माइनस करोगे 20 हो जाएगा, 20 में से 7 को माइनस करोगे तो 13 हो जाएगा। 9 प्लस 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, तो 19 और 9 को अगर आप प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28, तो 28 यानी कि डी वाला जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आते हैं और हमें भी क्वेश्चंस को इन्हीं तरीकों से सॉल्व करना होता है। अब एक एवरेज का क्वेश्चन देखिए किस तरीके से इस एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो सम करते हैं जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां पे लिखा हुआ है गिव, देखिए अगर सबसे पहली चीज बनाओ क्या होता है, सबसे पहले आपको ना जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते डायरेक्ट सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, भाई ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसीलिए मैं बोलता हूं लिख लिख करके नोट्स बना बना के पढ़ना है, उससे क्या होता है ना आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से होती है। जब माइंड के अंदर क्लैरिटी होती है ना तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होगा यार, क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होता है। क्वेश्चन कॉपी को लिखिए, हो सकता है कि आपको लग रहा हो यार सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लीजिए ना यार, मना किसने किया है, आपको कहीं जाना थोड़ी है। पॉज करिए, लिखिए क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से, फिर करिए क्वेश्चन। अरे ठीक है ना यार, 2 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो, 1.5 घंटे की वीडियो, आपको 3 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ हो जाएगा क्या। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बल्लेबाज ने 4 मैचों में इतने रन बनाए और उसका हमें एवरेज निकालना है, तो भैया देखो सबसे पहले तो प्लस कर दो, 35 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 98 अपॉन कितनी पारियां खेली है उसने, 4 पारियां, डिवाइड कर दो इसको। अब बोलेंगे सर हमें प्लस करने में बहुत टाइम लगता है, भाई टाइम तो लगेगा, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो। देखिए प्लस कैसे करना है उसकी भी एक टेक्निक है, 5 और 0 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 का 9 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 139 अपॉन डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर दो, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 और 29 आ गया, और 6 8 4 जा 32, लेकिन 7 से करेंगे 28 होगा, तो 34 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 34.75 आएगा, इसको डिवाइड करोगे 34.75 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस में मिक्सअप होगा, कभी प्रॉफिट लॉस, कभी सिंप्लीफिकेशंस, कभी एवरेज, कभी प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके चलते ही रहने वाले हैं, ठीक है। परसेंटेज के भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे, जरूरी नहीं है कि हम अलग से परसेंटेज का करें, इसमें भी कर सकते हैं हम परसेंटेज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे, परसेंटेज इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकता है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। If a boy sell a book for 450 and his make loss 10%, can
टू गेन 10% व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने एक पहले क्वेश्चन कराया था, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। तो कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, मैंने बताया यार कि 450 में बेच रहे हो, 10% का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले जो उसको लॉस हो रहा है, यानी कि 100% पहले वैल्यू थी, 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90% की वैल्यू मैंने दी हुई है। कितनी दी हुई है? 450 दी हुई है। और आपको 10% का प्रॉफिट गेन करना है, यानी कि 100% में 10% आपको चाहिए एक्स्ट्रा, तो 110% की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस में। अब यहां से 1% की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू 450 डिवाइडेड बाय 19, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 5 जा 45, 5 आ गया। अब 5 में 110 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 110 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 550। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 550 आ गया, 110 में 5 का मल्टीप्लीकेशन करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। A man sell one speaker for 7,500। एक आदमी ने क्या किया, स्पीकर बेचे भाई 7,500 के, उसको प्रॉफिट हुआ 20% का। दूसरा स्पीकर बेचा उसने 8,100 का, उस पर 10% का लॉस हुआ। फाइंड द टोटल लॉस एंड द प्रॉफिट। सबसे पहली चीज है ना, उसको प्रॉफिट जो हुआ और जो लॉस हुआ, हमें टोटल फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट में है या लॉस में। देखिए सबसे पहली चीज कि 7,500 पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20 प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 प्रॉफिट परसेंट। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पहले स्पीकर्स पे जो उसने बेचा तो उसको 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 यानी कि 150, और ये जीरो, 1500 का प्रॉफिट हुआ। पहले स्पीकर पे, फर्स्ट स्पीकर पे 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जो दूसरा स्पीकर है उस पर 10% का लॉस हो गया बॉस, तो 8100 है उसकी प्राइस, जिसमें उसको 10% का लॉस हुआ है। चलिए 10% का लॉस कर देते हैं अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 810 रुपए का लॉस हुआ है। अच्छा, इस पे तो हुआ है उसको प्रॉफिट प्लस, सेकंड वाले स्पीकर पे उसको लॉस हो गया है। कितना लॉस हुआ है? वो हुआ है 810 रुपए का। चलिए कुछ चीजें हमें क्लियर हो गई, 1500 का प्रॉफिट प्रॉफिट और 810 रुपए का लॉस। 1500 का प्रॉफिट पहले वाले पर और 810 रुपए का लॉस दूसरे वाले पर, ठीक है। अब उसकी टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस फाइंड आउट करना है। 1500 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 810 रुपए माइनस कर देते हैं जो लॉस हुआ है उसका। तो 1500 में से हम 810 रुपए को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो, 10 में से ये 9, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 9 10 11 12 13 14, 690 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। उसको टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलिए टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट प्राइस उसकी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट कर देते हैं, टोटल सीपी फाइंड आउट करते हैं। वो किससे आएगा? 7500 में हम प्लस कर देंगे 8100, ठीक है। ये हो जाएगा 006 और 15 हो जाएगा ये कंप्लीटली। 15,600 रुपये होंगे टोटल, 15,600 रुपये होंगे, ठीक है। पहले वाले पे उसको 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि पहला जो हमारा 1500 का प्रॉफिट हुआ है तो 705 प्लस 1500, करेक्ट। तो ये हमारा कितना आ गया? 1500 इसमें प्लस कर देंगे तो 8000 9000, ये हो जाएगा 0 0 और 5 5 ज़ा 10, कैरी 1, 7 और 8 और 9, 9000 हो गया पहले वाले का। और दूसरे वाले में हमें 10% का लॉस हुआ है, 10% का लॉस हुआ है, यानी कि 1800 में से 810 को हम माइनस कर देंगे। 1800 में से 810 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से ये जीरो कंप्लीटली, और यहाँ पे 1 है, 10 में से 9 गए तो 1800 में से ये 81, सॉरी 8100 में से हम माइनस कर देंगे 810, 810 को माइनस कर देंगे तो 7290 आएगा। और 7290 में अगर हम 9000 को प्लस करते हैं,
9,000 को प्लस करते हैं तो यह आ जाएगा 16,290। अब 16,290 में ये आपका हो गया है टोटल सेलिंग प्राइस और ये टोटल कॉस्ट प्राइस। 15,600 रुपये में आप खरीद रहे हो और 16,990 रुपये में, 16,290 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट तो हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट आपका ज़्यादा है। तो 15,600 को माइनस कर देंगे, 690 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, 690 आ रहा है। दूसरे स्पीकर को 1810 की हानि पर बेचता है तो उसको टोटल 690 आ रहा है। कितना आ रहा है? 690 का प्रॉफिट, 690 का प्रॉफिट करेक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हो कि प्रॉफिट 350 दिया हुआ, जो कि गलत है। 690 आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, 690 जो होगा उसका परफेक्ट आंसर आएगा। चलिए, तो एक सेकेंड, 81,000 में 7,500 को जब हमने प्लस किया, 81,000 को 7,500 में, 81,100 और 7,500 को हमने प्लस किया, 15,600 आया। और दूसरा हमारा जो आ रहा है जिसको हमने प्लस किया है 15,250, 15,250। एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 15,600 में से हमें माइनस करना है 15,200, यहाँ पे 7,500 का, 7,500 का ये 7,500 का हमें फाइंड आउट करना है। 20% लॉस, 20% प्रॉफिट हुआ है, 25% का 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 1,500 रुपये हो गया। 1,500 रुपये को हम प्लस कर देंगे किसमें, और 7,500 में, 7,500 में, तो ये 9,000 हो गया। और 9,000 में अगर हम प्लस कर देते हैं, 9,000 में हम प्लस कर देते हैं किसको, 7,000, 7,200, एक सेकेंड, ये 690 नहीं होगा, 81,100, 8100 का 10%, 8100 का 10% हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसकी कॉस्ट प्राइस आएगी 9,000, तो इसमें हम 9,000 को प्लस करेंगे। देखिए, ये जो हमारा दूसरा स्पीकर है जिसमें वो हानि पर बेचता है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है और मैंने इसको कॉस्ट प्राइस समझ लिया है। सेलिंग प्राइस दी हुई है तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है, जैसे कि एक बार हमें दिया हुआ है 7,500, ये हमें 75% की लाभ पर बेचता है, तो 7,500 का 7,500 का 20% अगर हम निकालते हैं, 20% अगर निकालोगे तो ये 1,500 हो जाएगा। और इसमें जो आपका प्रॉफिट निकल कर आया था वो हमारा 9,000 निकल करके आया था कॉस्ट प्राइस। लेकिन ये इसका 81,000 का अगर हम फाइंड आउट करते हैं, 81,000 का अगर हम फाइंड आउट करते हैं, 81,000 का हम 10% फाइंड आउट करते हैं, तो 81,000, 8100 में अगर हम, जो हमारा लॉस हुआ है 10%, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी 810, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0198, सॉरी, इसको हम निकाल लेते हैं, 81 8100 मल्टीप्लाइड, 8100 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 90 बिकॉज 10% की हानि पर बेचता है वो, इसलिए मैंने 90 का डिवाइड कर दिया, तो जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया। 9,981, 9,000 आ गया इसका क्लियर कट प्राइस। और 9,000 किसका आ गया, सेकंड वाले स्पीकर का जो कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 9,000 आ गया। फर्स्ट वाले स्पीकर का मैंने निकाल लिया है, तो वो भी आ गया है, उसका फर्स्ट वाले स्पीकर का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 6,250, 6,250 आया है। ये कैसे आया है, ये हमारा आया है, ये 20% के, ये जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, 20% प्रॉफिट पर बेचता है। अच्छा, इतनी ये इसकी सेलिंग प्राइस दी हुई है। फिर से हमने वही मिस्टेक करी है यहाँ भी, 75% का। देखिए, एक तो हमने सेकंड वाले स्पीकर का निकाल लिया, 100% आप मान लो सबसे पहले कोई भी चीज को, इस पे अगर 20% का प्रॉफिट चाहता है ना, तो 120 हो जाएगा इसका टोटल, यानी कि 75 पे
हम 120 का डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी और 100 कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल करके आ जाएगा। इसको सॉल्व किया हमने। फिर इसी तरीके से 81 100 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1% की वैल्यू यानी कि 90%, चूंकि 10% का लॉस हुआ है तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। अब देखिए इसको जब मैंने सॉल्व किया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिया, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा 6250, इसको सॉल्व करने पे आ रहा 9000। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, 6250 और 9000 को प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 15000। ये आ गया हमारा कितना, 15250, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस मेरी ये आ गई और टोटल सेलिंग प्राइस के लिए मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। 75 और 81, 75 और 81 को प्लस करने पे 15600 आ रहा है, 15600 आ रहा है। 15600 में से ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दिया हमने 15600 में से, 15600 में से माइनस कर दो 15250। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 350 का प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि इतनी तो इसकी कॉस्ट प्राइस है और ये इतने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है। यहां पे ये सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये सेलिंग प्राइस दी हुई है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को कॉस्ट प्राइस समझ करके सॉल्व कर दिया था, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सेलिंग प्राइस दी हुई थी। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में, और ये बहुत आसान है। ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान भी है। देखिए सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 में से 2 गया तो 10 मल्टीप्लाइड। यहाँ पे देखिए 17 दिया हुआ है। 17 में अगर आप देखोगे ध्यान से, 17 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो 17 में से 12 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। 17 में 12 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 89। 10 माइनस 89 दिया हुआ है, 10 इंटू 10 और माइनस 89। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 10 में 10 का 100, 100 में 5 का 500, 500 माइनस 89, क्वेश्चन आ गया 411। 500 में से 89 को माइनस करेंगे तो 411 क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पॉइंट वाला सिंप्लीफिकेशन है। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को डेसिमल्स में भी सॉल्व कराऊंगा मैं, जब मैं डेसिमल चैप्टर कराऊंगा कि दशमलव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। बहुत सिंपल है, 0.05 दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड दिया हुआ है। ये डिवाइड है ना, तो इसको हम 5/10 कर लेते हैं, करेक्ट। मल्टीप्लाइड 0.5 दिया हुआ है, 0.5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाइड है और 5/10 इसको हमने कर दिया। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। अच्छा, तो 1/2 आ गया तो यहाँ भी 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा, तो 0.05 प्लस 1.5 और 0.5 और ये भी 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड 0.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 टू, देखिए 0.5 और 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 आ गया। इसका 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये जाएगा 0.05 प्लस 0.375। इन दोनों को प्लस कर दो, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो पॉइंट के नीचे ठीक पॉइंट को रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, तो 425 आएगा, 0.425, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। अब इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको क्लियर कट पिक्चर क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए यहाँ पे दिया हुआ 7 + 5 - 2 × सबसे पहले 7 +
5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये लिखा हुआ है 7 और 89, 7 और 89 को प्लस कर दो, 7 + 89 को प्लस कर दोगे 96 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस, ये ब्रैकेट दिया हुआ है, चलिए माइनस 94/2 प्लस, अब इसमें करिए सॉल्व, इस ये जो दिया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 33 दिया हुआ है, 33 ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 33 + 3, 33 + 3 + 18 - 7 / 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से हम इसी नंबर्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे पास में दिया हुआ है कि 7 + 5 - 2 × 96 -94/2 प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट के अंदर हम करने वाले हैं प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 33 और 3 36, और 36 प्लस हम करने वाले हैं ये 18, 36 + 18 करने वाले हैं 54 आ जाएगा, 54, और ये -7 कर लेंगे, 54 - 7, और फिर डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 54 - 7 यानी कि 47 प्लस, ये हो जाएगा 47/11, 11 + 18 - 7, 11 + 18 - 7, 11 + 18 - 7 दिया हुआ है, 11 + 18, अच्छा ये डिवाइड का साइन दिया हुआ है, प्लस नहीं है, एक सेकेंड मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, हम फिर से सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना पूरा, सबसे पहले हम इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ, ये हो जाएगा 11 + 9 × 2 = 18, सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, डिवाइड को सॉल्व किया, 11 आ गया, प्लस 18 और -7, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय 11, चलिए ये प्लस का साइन है, सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, 18, 11 और 18 - 7, 11 + 18 - 7, 11 + 18, 11 + 18, ये हो जाएगा 29, 29 - 7, 29 - 7 22, डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो जाएगा प्लस 22/11, अब इस डिवाइड को भी सॉल्व कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 2। अब यहां तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई कि सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये पूरा हमें सॉल्व करने पे हमें 2 मिला है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये डिवाइड दिया हुआ है, सबसे पहले इस डिवाइड को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 7 और 5 प्लस कर लेते हैं, सबसे बाहर है कोई दिक्कत ही नहीं है, ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, 96 आ जाएगा, तो 7 + 5 - 2, अब हम इसको देखते हैं, -2 और मल्टीप्लाइड, इनको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में 96 और -94/2, अब हम इस डिवाइड को सॉल्व करने वाले, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं हम चाहे तो, ये हो जाएगा 12, और 96 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 192 हो जाएगा, माइनस 94 को डिवाइड करोगे, यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये 47 आ जाएगा, यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन आ गया 12 - 192 - 47 प्लस ये जो 2 आया 2, अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है करेक्ट एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहले 12 में से हम माइनस कर देते हैं 192 को, तो जब भी हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस का 180 होगा, -47 + 2, तो देखिए माइनस का 180 हो गया, माइनस का 180, और फिर ये माइनस का 47, माइनस का 227 हो जाएगा, ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, +2, इसमें से अब ये मान लीजिए कि पहले एक दुकान पे आपकी 180 रुपये की उधारी थी, फिर आपने 47 रुपये की उधारी कर ली, तो टोटल उधारी कितनी हो गई 287 रुपये की, 2 रुपये आपने उसमें से चुकता कर दिए, 2 रुपये चुकता कर दिए, इसमें से आपने 2 रुपये चुकता कर दिया आपने, तो कितना बचा 225, वो भी माइनस का, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो आपका करेक्ट ऑप्शन, देखिए ध्यान से करोगे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक आध क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं थोड़े से टफ, प्लस माइनस के भी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि जब हम छोटे नंबर में से, जैसे मान लीजिए 12 में से मैंने माइनस कर दिया 15 को, ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो उस कंडीशन में -3 इसका आंसर होगा,
-3 और फिर मान लीजिए -6 दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के -9 हो जाएंगे, क्योंकि पहले 3 रुपए की उधारी फिर 6 रुपए की उधारी, यानी कि टोटल 9 रुपए की उधारी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको एवरेज फाइंड आउट करना है बॉस। और एक क्लास में ना बच्चों का एवरेज दिया हुआ है, वो बच्चों का एवरेज कितना दिया हुआ है सबसे पहले तो उसके बारे में बात करेंगे। और एक क्लास में 20 लड़कों का एवरेज दिया हुआ है और बाकी 5 लड़कों का एवरेज इतना है, तो सभी लड़कों का औसत कितना, देखिए 20 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है 160, यानी कि टोटल अगर हम देखा जाए टोटल तो 20 में 160 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 20 बच्चों का तो ये निकल आया। और अगले 5 बच्चों का 50 किलोग्राम औसत है, यानी कि ये तो 20 बच्चों का ही हो गया, और प्लस 50 बच्चों का और 5 बच्चों का और करना है जो कि 5 है, 5 × 50, 5 बच्चों का एवरेज इतना है। टोटल हमारे पास बच्चे कितने हो रहे हैं 20, ये हो गए और 5 नीचे है, 25 से डिवाइड कर देंगे। इसी को बस हमें सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने होगा, यकीन मानिए। 160 का अगर हम 20 में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 160 का अगर हम 20 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, 3200 प्लस 2500, ये हो 250 हो गया, ये अपॉन 25। तो 3200 में प्लस कर देंगे अगर हम 250 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 3425, सॉरी 3450 यार, सॉरी, अपॉन 25। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, यार जूम कर लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करेंगे 3200 को और 250 को, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3450 डिवाइडेड बाई 25। अब इसको डिवाइड कर दो 25 को, 25 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 1 बार में 1, 3 और 8, 138। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द एवरेज मार्क्स The average marks obtained 7 students in a group 226. If the marks obtained by 6 terms, this respectively, find the marks obtained by the 7th student. देखिए सबसे पहले तो 7 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप के अंदर, 226 समूह में 7 छात्रों का जो औसत है वो 226। अच्छा, यानी कि टोटल उसका कितना हो जाएगा, टोटल अगर फाइंड आउट करना है तो 226 में हम 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 226 में अगर आप 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 1582 आ गया। भैया एक क्लास में 7 बच्चों का एवरेज हमें दिया हुआ है 226, तो टोटल जो है उसका, टोटल जो मार्क्स होंगे उन सबके मिला करके 1582 होंगे। अच्छा, 6 बच्चों के दिए हुए हैं, यहाँ पे 6 बच्चों के दिए हुए हैं, वो कितने दिए हुए हैं सबसे पहले तो उनको हम देख लेते हैं। वो दिए हुए हैं 6 बच्चों के, एक का 340 दिया हुआ है, एक का 180 दिया हुआ है, एक का 260 दिया हुआ है, एक का 56 दिया हुआ है, एक का 275 दिया हुआ है, तो और एक का 307 दिया हुआ है। इन सबको प्लस करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, चलिए प्लस कर लेते हैं सबको, कितना आ रहा है, 6 बच्चों का एवरेज हमें दिया हुआ है, तो इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। कैसे प्लस करेंगे, बहुत सिंपल है प्लस करना यहाँ पे। अब इनको प्लस करना है अगर आपको, तो बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो ये जो जीरो है, 0 0 0 6 और 5, 11, 11 और 7, 11 और 7 कितने हो जाएंगे, 11 और 7 18 होंगे, 18 का 1, 18 का 8 कैरी 1, तो 1 और 0 1, 1 और 7 8, 8 और 5, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 8 और 5 13 हो गए, 13 और 6 19, 19 और 8, 19 और 8 कितने हो जाएंगे, 19 और 8 हो जाएंगे, 19 में 1 को प्लस कर देंगे 20, 20 और 27 हो जाएगा, 27 और 4, 27 और 4 कितने हो जाएंगे 31, तो ये 1 हो गया, कैरी हो गई 3, 3 और ये 3 6, 6 और 2, 6 और 2 8, 8 और 8 और 2 10, 10 और ये 1 11, 11 और 3, 11 और 3 14। ओके, तो 1 4 हमारा कितना आया, 1 4 1 4 1 4 1 8, और इसमें से हमें माइनस कर देंगे,
7 बच्चों का टोटल इतना आ रहा है, 6 बच्चों का टोटल इतना आ रहा है, तो 7वें बच्चे का कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करने पे ही आएगा। तो 1582 माइनस माइनस 1418, इन दोनों को माइनस कर दो इसमें से। ये जो हमारा 7 बच्चों का टोटल हमारा इतना है और 6 बच्चों का टोटल हमारा कितना आया था, 1418 आया था, करेक्ट। इसको हम माइनस कर देते हैं तो यह आ जाएगा इसका आंसर 164 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। 164 जो भी है 164 ऑप्शन नंबर डी पे है, 164 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को तो लिखा हुआ है अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे and 240 on other days. The average number of visitors in a month of 30 days starting with Sunday is। देखिए कोई भी जो मंथ होता है अगर वो संडे से स्टार्ट होता है, देखिए टोटल मंथ है हमारा 30 डेज का, ठीक है, और एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 7 4 जा 28 होता है, लेकिन 2 दिन और बचे हैं। यानी कि अगर कोई डे संडे से स्टार्ट हो रहा है तो उस मंथ में 5 संडे पड़ेंगे, अगर वो 30 दिन का मंथ है तो यानी कि 5 संडे हो गए आपके पास में टोटल, तो 5 तो संडे हो गए आपके कंप्लीटली। अच्छा, संडे को जो नंबर ऑफ विजिटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 510, ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि संडे को जो विजिटर्स आ रहे हैं वो 510 आ रहे हैं। यानी कि 30 दिन में से 5 दिन का तो हमें एवरेज पता चल चुका है, यानी कि 5 दिन का अगर टोटल नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, 5 दिन का टोटल केवल संडे संडे का, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 510, तो ये 5 दिन का टोटल आ जाएगा। 510 को अगर आप 5 से मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 2550। अब 30 डेज में से 5 डेज का हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो बचे हमारे पास 25 डेज, और बाकी जो एवरेज आ रहे हैं 25 डेज में वो है 240, क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, एंड 240 ऑन अदर डेज। तो 240 का अगर हम टोटल निकालेंगे 25 दिन का तो ये 240 से इसमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा हमें। तो 25 में अगर 240 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर देते हो तो इसका आंसर क्या होगा, 25 में अगर आप 240 का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इसका आंसर हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 5 दिनों का तो ये आ गया 2550, और 25 दिनों का ये आ गया 6000। अब हमें एवरेज निकालना है टोटल, तो इन दोनों को प्लस करना होगा, और टोटल दिन है हमारे 30, उसमें उसमें 30 का डिवाइड करना होगा। यानी कि अब हमारे पास में क्या सिचुएशन आ चुकी है कि 25 5 दिनों का जो आया था वो आया था 2550, और 25 डेज का आया था आपका 6000। इसमें हमने डिवाइड कर दिया 30 डेज का। क्यों 30 डेज का डिवाइड किया, क्योंकि 5 संडे आ रहे हैं, 5 संडे का मतलब 510 विजिटर्स, बाकी 25 डेज यानी कि 240 विजिटर्स। क्वेश्चंस में आपको देख के आइडिया लग रहा होगा। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8550, और इसमें 30 का डिवाइड करना है, तो देखिए 0 से तो 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 होगा, और फिर 3 8 जा 24, और 3 5 जा 15, 285। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे एक चीज बहुत ही क्लियर कट दी हुई है कि एक बैट्समैन है जो स्कोर करता है 87 रन अपने 70th मैच में, और इस तरीके से उसका जो एवरेज है ना वो 3 से इंक्रीज हो जाता है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ द 70th मैच। देखिए 17वें मैच में 87 रन बनाता है तो उसका औसत 3 से बढ़ जाता है, मतलब उसका औसत कितना हो जाएगा, अगर वो 70th मैच में रन बनाता है तो उसका औसत कितना हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर वो एक बल्लेबाज 17वें मैच में 87 रन बनाता है, 17वें मैच में 87 रन बनाता है, तो उसका जो औसत है, इस प्रकार जो उसका औसत है वो 3 बढ़ जाता है। यानी कि अगर 16 मैचों का उसका औसत देखें तो 3 उसका औसत बढ़ रहा है, यानी कि 48। टोटल कितना बढ़ा 16 मैचों में, 16 मैचों में अगर वो 3 बढ़ रहा है यानी कि 48 बढ़ा।
अब हम 87 में से 48 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 87 में से 47 को माइनस करना है, 87 माइनस 48, तो इसका आंसर आ जाएगा 39। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल है। उसने 1 से लेके 16 मैच खेले, तो पहले 16 मैचों का भी जो एवरेज हुआ वो 3 से बढ़ रहा है, तो 16 इंटू 3 यानी कि 48। 17वें मैच में उसने 87 रन बनाए, तो 87 में से 48 को माइनस करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट एवरेज पता चल जाएगा कि उसका औसत कितना था। तो आप कह सकते हो कि उसका औसत 39 का था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें तो डायरेक्ट एवरेज ही फाइंड आउट करना है, और आपको मैं बता दूं कि इसकी बहुत सिंपल है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर आपको ऐसा सीरीज दिखे जिसमें कि उनके बीच का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसमें भी 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का, सबसे बीच वाला नंबर ही आपका एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सबसे सटीक और सबसे सही ऑप्शन होने वाला है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली अगले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक एवरेज वेट दिया हुआ है, बॉयज का वेट दिया हुआ है कि भैया इतना वेट है टोटल, इनका टोटल वेट दिया हुआ है सारे बॉयज का, और हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज, एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज हमें दिया हुआ है। अब इस वेट में जिनका दिया हुआ है 50.50 एवरेज वेट दिया हुआ है, 50.50 किसका, 16 बच्चों का। तो अगर टोटल निकालना है तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 50.25 का, और एंड दैट द रिमेनिंग 8 बॉयज, बाकी जो 8 बच्चे बचे हुए हैं उनका एवरेज भी हमें दिया हुआ है 45.15। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, पहले 16 और फिर ये 8, 24 हो गए। डिवाइड कर दो 24 से, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 804.00 प्लस इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 361.20, और फिर हम 24 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, इन दोनों ही नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1165.20 डिवाइडेड बाय 24। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो इसमें आ जाएगा 48 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 48 पॉइंट, सी वाला ऑप्शन 48.55। इसको डिवाइड करोगे 24 से, तो सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं क्योंकि जब आप किसी भी चीज को लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगने लगता है, 1 घंटे की क्लास हो गई यार, अब कब कब क्लास खत्म होगी। देखिए आपको मजा जब तक आएगा जब तक आप इन्वॉल्व होके पढ़ोगे। जिस दिन आपने इन्वॉल्व होना बंद कर दिया मेरे साथ में, कैलकुलेशन करना बंद कर दिया, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कैलकुलेशन फास्ट करता हूं। देखिए मैं कैलकुलेशन फास्ट करूंगा, और आपको लगता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेशन करिए, फिर आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है भाई, तो हम क्यों ना सॉल्व करें। 106 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 106 में 106 का मल्टीप्लीकेशन करना है, 94 में 94 का मल्टीप्लीकेशन करना है, और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो 100 जो 6 है, 100 जो 6 आपको दिया हुआ है, उसका उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो अगर हम इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें ना, इन दोनों ही नंबर्स का, और इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें, तो मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ। 106 है और ये भी 106 है, यहाँ पे बेस आपको मानना है 100। 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ये नंबर 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 36। और 106 में 6 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 112। अगर आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, इसका आंसर यही आएगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब ये नंबर 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, और यहाँ भी -6, तो 6 6 जा 36 तो होगा, 6 6 जा 36 तो होगा। लेकिन अब हम 94 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो, इन दोनों ही नंबर्स को माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2400। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप मल्टीप्लाई करके कर लो या कोई शॉर्टकट ट्रिक्स लगा लो, ये तो चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से चीजों को सॉल्व करने वाले हो, आपकी क्या अप्रोच है। ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से
चीज़ों को सॉल्व करते हो, किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस। मैंने शॉर्टकट तरीके बता दिया, 100 बेस मान के अगर क्वेश्चंस को करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है कि जब आपको अप्रोच पता रहती है और जब क्वेश्चन हमारे सामने होता है ना, तो हम बहुत आसानी से चुटकियों में उसके आंसर्स को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18। एवरेज ऑफ 20, तो 20 में अगर हम 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा, मतलब कि 360। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट, अगर हर एक नंबर्स में से अगर हम 3 को माइनस कर दें, हर एक नंबर में से हम 3 को माइनस कर दें, यानी कि 20 है तो 20 में से अगर 3 को माइनस करोगे हर नंबर्स में से, 20 नंबर्स में से, तो ये 60 हो जाएगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा, देखिए माइनस कर दोगे तो ये 300 हो जाएगा। 300 को डिवाइडेड कर दो 20 से, तो क्या हो जाएगा, 300 को अगर आप सॉरी और 300 को अगर आप डिवाइड कर दोगे 20 से, तो ये 15 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस सिचुएशन में। करेक्ट, ये चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। बिल्कुल हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर 15 आ गया है। आगे चलिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर ये आपका 18th है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है और आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अ टेबल वॉज सोल्ड एट 16% लॉस, मतलब कि अगर किसी टेबल पे 16% का लॉस हुआ है, अगर वो 100% की थी, 16% का लॉस हुआ है, इसका मतलब उस टेबल को जिसमें कि 16% का लॉस हुआ है, उस टेबल को आप कह सकते हो कि 16 अगर आप माइनस कर देंगे यहाँ पे 100 में से, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, और 9 में से 1 गया तो 84%। 84% पे उसने बेची है, तो उसकी लागत तो मूल्य क्या है, मतलब कि 33, ये हो जाएगा 3360 डिवाइडेड बाय 84 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप 3360 को डिवाइड करोगे इससे, तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर 84 को डिवाइड करोगे 3360 एंड डिवाइडेड बाय 84, तो ये आपका जो नंबर है ना, ये 40 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 में 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4000 उसकी लागत होगी। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको कैसे पता चल जाता है क्वेश्चन, देखिए 100% परसेंटेज का मतलब होता है 100% में से 16% का लॉस हुआ, 16% का लॉस हुआ है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। और 84% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3360। 1% की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमने डिवाइड कर दिया, तो 1% की वैल्यू आ गई। 100% निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 4000 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अप्रोच समझनी है आपको, क्या करना है, अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप अप्रोच नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब यहां लिखा हुआ है कि राहुल ने परचेस किया एक चेयर 600 की और उसमें 200 रुपये रिपेयर्स में खर्चा किया और उसको सेल किया 1000 में, तो क्या होगा। ये 600 रुपये की खरीदी, ये तो मेरा नाम लिखा हुआ है राहुल परचेस। अब 200 रुपये की उसने उस पर रिपेयर पे खर्चा कर दिया, मतलब उसको पड़ी 800 रुपये की। उसने बेचा 1000 रुपीज में। कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 200 का प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन ये जो 200 का प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है, ये 800 पे हुआ है। लागत मूल्य उसकी जितनी आई, अब इसका परसेंटेज निकाल लो। तो टोटल नंबर को हमेशा नीचे रखते हैं परसेंटेज में, और 200 को ऊपर रखा, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 200 को डिवाइड कर दो 8 से, 200 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे 25% आ जाएगा। 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे अब हम। यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा दिया हुआ है कि द एवरेज ऑफ 40, द एवरेज एज ऑफ क्लास
40 students is 18. When the teachers is also included, the average become 19. तो टीचर की एज क्या थी? देखिए बहुत सिंपल है। क्लास में है ना 40 बच्चे हैं भाई, और इनका एवरेज है ना 18 है, 18 ईयर्स आ रहा है, और टीचर्स को जब इंक्लूड कर रहे हैं ना तो एवरेज वो 19 हो जा रहा है। टीचर्स को, अगर टीचर्स को इंक्लूड कर दे रहे हैं तो एवरेज कितना हो जा रहा है? 90 हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। मतलब जो टीचर थी उसमें कितने साल की थी? तो बहुत सिंपल है, हर एक नंबर पे एवरेज हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हर एक नंबर पे हमारा जो एवरेज है वो बढ़ रहा है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो टीचर की एज होगी वो कितनी होगी? देखिए हर एक नंबर पे जो टीचर की एज है वो बढ़ रही है। यानी कि यहाँ पे तो 40 थे, यहाँ पे 41 हो जाएंगे, क्योंकि एक टीचर यहाँ पे मिल चुकी है 41। यानी कि 40 लोगों का एवरेज 18 है, 41 लोगों का एवरेज 19 है। तो टीचर की एज निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इनके डिफरेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 41 इंटू 19 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 779। 19 वन जा 19, कैरी 1, 19 फोर जा, और फिर ये 7, 72 और 4, 77, 77 हो गया। माइनस, अब 18 इंटू 4 720, माइनस कर दो इसको तो इसका आंसर आ जाएगा 59 ईयर्स। कितना आ जाएगा? 59 ईयर्स। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको समझ आया? 40 बच्चों का एवरेज 18 था, हमने निकाल लिया 40 बच्चों का एवरेज 18। जब टीचर उसमें ऐड हो रही तो 41 हो गया टोटल स्ट्रेंथ, और उनका एवरेज 19 हो गया। तो इनका टोटल निकाल लो और इनका टोटल निकाल लो। इनका टोटल निकाला, ये आ गया, और इनका टोटल निकाला 720, माइनस कर दिया, टीचर की एज आ गई। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि रवि ने एक चेयर को परचेज किया 500 रुपए में और उसको बेच दिया 550 रुपए में। यार सिंपल सी बात है, 50 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ? कॉस्ट प्राइस 500 पे हुआ, इंटू 100, सॉल्व निकाल लो, 100 से 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 10% का यह उसको प्रॉफिट हुआ है। तो 10% का प्रॉफिट आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने एड कर रखे और इसको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बॉस। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज डिवाइड को आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 और प्लस 4 माइनस 3 टू जा 6, 2 आ गया, -7 प्लस यह जाएगा 9 इंटू 4 प्लस 49 प्लस 49। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 9 4 जा 36 और प्लस 49। अब हम प्लस करते हैं और माइनस भी करते चलते हैं, 24 और ये 4 25, 25 में से 2 को माइनस कर दिया हमने, 25 में से 2 को माइनस कर दिया 23, तो 23 माइनस 7, और 36 और 49 को हमने प्लस करना है, 36 और 49 प्लस 36 प्लस 49। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, 23 में से हम 7 को माइनस कर देते हैं तो 16 आएगा, 16 में हम प्लस कर देते हैं 36 को, 36 यानी कि 52, और 52 में हम प्लस कर देंगे 49 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 101 इन तीनों को प्लस करने पर। सो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है, 101 होगा यहाँ पे, 101 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ टेबल वॉज परचेस्ड एट 1000 रुपीज, एक टेबल को 1000 रुपीज में परचेस किया गया एंड वॉज सोल्ड एट 800 रुपीज। यार सिंपल सी बात है, घाटा हुआ है उसको, 1000 रुपए की खरीदी है, 800 रुपए में बेची है, तो 200 रुपए को उसको लॉस हुआ है। किस पे 200 रुपए का लॉस हुआ है? 1000 रुपीज पे लॉस हुआ है। परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, यानी कि 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे 20% का उसको लॉस हुआ है। तो 20% का लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक एवरेज का क्वेश्चन यहां पे आ चुका है। इस एवरेज के क्वेश्चंस को देखिए, बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देख करके सॉल्व कर पाओगे कि क्या होगा इसका
करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए, यहां पे लिखा हुआ है एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इंक्रीज्ड बाय 5 if the boy with weight 20 kg and replaced by a new boys weight, what is the age of new boys? एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज, 6 लड़के हैं, इनका जो एवरेज वेट है, हमें नहीं पता इसका एवरेज वेट क्या है, हमें नहीं पता इसका एवरेज वेट क्या है। ठीक है, हमें एवरेज वेट इसका नहीं पता, एक बॉक्स हमने बना दिया। ठीक है, अब इफ अ बॉय विथ वेट 20 kg इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन, एक बच्चे को लाया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है इसी में से जिसका वेट 20 हो रहा है, इसमें से एक बच्चे को, यानी कि अगर हम नए बच्चे को देखें तो उसमें क्या हो जा रहा है, 20 आ जा रहा है, यहाँ पे 20 आ जा रहा है, राइट, 20 आ जा रहा है। इफ अ बॉय वेट 20 kg इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू बॉयज, यानी कि एक नए बच्चे को रिप्लेस कर दिया जा रहा है इसमें से, तो यहाँ पे 5 बच्चे और 5 बच्चों का एवरेज वही सेम रहा जो इन 6 बच्चों का है, और एक बच्चे को और रिप्लेस किया जा रहा है इसमें से। ठीक है, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉयज, तो नए बच्चे का वेट क्या है, देखिए देखिए, इफ अ बॉय वॉज वेट विज 20 kg, 20 है, 20 तो आ रहा है इसका, 20 आ गया इसका, राइट, 20 kg का एक लड़के को रिप्लेस किया जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट, और यहाँ पे 6 बच्चे हैं, तो 6 और 5 हो जाएंगे 30, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 5 जा 30, और प्लस ये 20 हम ऐड कर देंगे जो नए बच्चे को रिप्लेस किया जा रहा है, तो 6 और ये 30 प्लस 20 50 kg आएगा नए बच्चे का वेट। 20 kg इज रिपीटेड रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन, 20 kg बढ़ जा रहा है, देखिए 30 में 20 kg बढ़ गया तो 50 हो गया, क्लियर कट, 6 5 जा 30 और ये 20 प्लस कर दिया, 50 kg इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा लॉजिक को इंप्रूव करना पड़ता है, बस हमें नहीं पता था कितने बच्चे हैं भाई, हमने बस ये देखा कि किससे रिप्लेस हो रहा है नया बच्चा, 5 और 6 30 और प्लस 20 उसका जो न्यू बच्चे से रिप्लेस हो रहा है 20 kg, तो 50 kg आ गया इसका आंसर। द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15, 3 सिस्टर्स का एवरेज एज 15 है, यानी कि उसका टोटल हो गया 45, टोटल सबसे पहले निकाल लिया करो। इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर्स आर 12, दो का एज इतना है 12 यानी कि 24, 2 सिस्टर्स 12 और 15 है भाई, 12 और 15 है, ये नहीं करना, एक 12 है और एक 15 है, 12 प्लस 15, तो ये इसको प्लस कर दोगे तो जाएगा 27, 27 को माइनस कर दो 45 में से, तीसरी बहन का एज आ जाएगा, तो 15 में से 7 को माइनस करोगे तो यह जाएगा 8 और यहाँ पे 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लॉजिक आपके अगर क्लियर होंगे ना, समझने की कैपेसिटी अगर क्लियर होगी ना, तो क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने शार्पनेस से आप सॉल्व कर पाओगे, शार्पनेस से सॉल्व कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं भाई कि क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 70, और यहाँ पे अगर इन ब्रैकेट्स को अगर आप सॉल्व करते हो तो 12/96, राइट, और डिवाइडेड है, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 34 माइनस 10 यानी कि 24, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 70 माइनस 3 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी 70 में से 4 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 66। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2% किसके बराबर है, 200% के बराबर है भाई। 1% 100 के बराबर होता है, एक यूनिट 100 के बराबर होते हैं, 2 यूनिट 200 के बराबर होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बिक्की बॉट अ बाइसिकल 3000 एंड सोल्ड इट 270 200 3000 में खरीदी है और 2700 रुपये में बेची है, क्या हुआ है, 300 रुपये का लॉस हुआ है, 3000 रुपये, परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लीकेशन, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से ये जीरो और ये 10 आ गया इसका आंसर। 10% का लॉस हुआ है, 10% लॉस। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन।
करिश्मा ने 2 नेकलेस खरीदे इतने रुपीस का, और एक इसने 75 में बेचा और दूसरा 80 में बेचा। यानी कि एक 75,000 में बेचा, दूसरा बेचा है 80,000 रुपए में। तो बेचने में टोटल उसको कितने खर्चा आया है, ये आ गया 5 और 8 और 7 15, 1,55,000 रुपए में। और उसने खरीदा था 1,39,000 रुपये का। तो इसमें से माइनस माइनस करो कितना, 139,001,395,00। ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा 0 0। 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ 14 में से 9 गए तो 5, 4 में से 1, 15,500 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल था, जितने में बेचा उन दोनों को प्लस कर दिया और जितने में खरीदा था उससे माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि कितना उसको लाभ हुआ। परसेंटेज पूछा नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 6, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 हो जाएगा, माइनस 6, 37 इसका 37 माइनस 6 31। इन दोनों को प्लस कर दो, 37 माइनस 6 31 इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 85। देखिए 4 नंबरों का एवरेज 30 है, यानी कि 4 इंटू 30 अगर देखा जाए तो 120 हो गया। और फर्स्ट 3 नंबर्स का जो सम है वो 85 है। फर्स्ट 3 नंबर्स का जो सम है वो 85 है। 85 को माइनस कर दोगे तो चौथा नंबर निकल आएगा, क्योंकि 3 नंबर्स का हमें एवरेज तो दिया हुआ 85। ये हो गया 5 और 11, 9 10 11 35। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 85 को माइनस कर दिया हमने, 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ था, टोटल निकाल लिया। 3 नंबर्स का हमें पता चल चुका था 85, तो चौथा नंबर निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। अ पर्सन परचेस्ड ओल्ड बाइसाइकिल 450 एंड स्पेंड 50 रुपीज। देखिए 450 रुपये में उसने खरीदा एक पुरानी साइकिल, 50 रुपये और खर्चा किया, यानी कि 500 रुपये हो गया इसके मेंटेनेंस वगैरह मिला के। उसने बेचा 600 रुपये में, तो भैया उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, 500 रुपये पे। 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 2 10, 20% का उसने गेन मार लिया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए, प्रॉफिट लॉस के, एवरेज के, परसेंटेज भी मिक्सअप करवाया मैंने आपको। और उम्मीद करता हूं मैं डियर स्टूडेंट्स कि इस तरीके के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में अगर आप चाहते हो कि हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, हमें हमारे डाउट्स क्लियर हों, नोट्स मिले प्रॉपर, और सारे नोट्स हम चाहते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सारे नोट्स चाहते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स के साथ जुड़ सकते हो। तरीका बहुत सिंपल है, यूट्यूब पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 8770077431। इसके अलावा हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उनको चाहिए, उनको प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट है, उस अमाउंट में आप इसको ले सकते हो। कभी कभी हम फ्री भी रख देते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देख सकते हो, जिसमें 2018 से लेकर के 2023 तक के पूरे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। सैनिक स्कूल के लिए भी है, नवोदय स्कूल के लिए भी है हमारे पास में, 6th क्लास एंड 9th क्लास बोथ दोनों के लिए। तो अगर आपको देखना है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, अगर आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन चाहिए जिसमें कि नवोदय स्कूल के हमने 2003 से लेकर 2023 तक 20 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया हुआ है, अगर आपने इसको कर लिया तो नवोदय में सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा हमारे सारे, अगर आप मेंटरशिप में आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलती हैं अगर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो। इसके अलावा हमारे टारगेट बैचेस हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं अपनी तैयारी को, इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, एक एक सिलेबस को हमने कवर किया हुआ, तो ये भी आप देख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स भी हैं बहुत सारे, ये आपको मेंटरशिप में जुड़ने से मिल सकता है। अगर आप किसी एक को चाहते हैं, जैसे कि किसी का पर्टिकुलर है कि मुझे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल को ही टारगेट करना है, तो उसके लिए आप कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नंबर यहाँ पे दिया हुआ फ्लैश हो रहे हैं नंबर, इन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई। कोई डाउट लगता है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।